ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदन परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति ददितं गगन सदृश्यं मर्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वसाचितभूतं भवातीततिर्गुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि। एक पेड़ के नीचे दो भक्त तपस्या कर रहे थे, एक राम और एक श्याम। नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे दोनों बैठ के तपस्या कर रहे थे भगवान को पाने के लिए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दोनों भक्त लगे थे भगवान को पाने के लिए। भगवान की भक्ति में इतना लीन थे कि पूछो मत। जब कुछ साल बीत गया उनकी भक्ति को, तो नारद जी देखे कि अरे दो भक्त कितनी भक्ति में लीन हैं। आ गए उनसे बातचीत करने के लिए। नारायण 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 करके आ गए। बोले अरे भक्त, आप क्यों इतना तपस्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? क्या पाना चाहते हो? दोनों भक्तों ने आंखें खोली और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, नारद जी आपको प्रणाम, राम राम। मैं तो भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, दूसरा मेरा कोई इच्छा नहीं है। दूसरा भक्त बोला अरे प्रभु, आप तो भगवान के पास जाते आते रहते हो, थोड़ा पूछ लेते कि मुझे दर्शन कब होगा। बोले ठीक है, जाऊंगा, पूछ के आके आपको बता दूंगा। इतना सुनकर नारायण 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 करके निकल लिए, वहां से चल दिए। जब नारायण नारायण करके चल दिए तो कुछ दिन तक उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों भक्त राम श्याम अपनी तपस्या में लग गए, अपनी तपस्या करने लगे। 4-5 दिन के बाद नारद जी फिर आए। नारद जी आए, फिर भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप भगवान के पास गए थे और हमारा दर्शन कब देंगे? पूछ के आए क्या? बोले हाँ, विष्णु भगवान के पास गया था, उनसे पूछा मैंने। कि दर्शन कब देंगे? तो शाम बोला कि बताइए प्रभु, बताइए कभी दर्शन देंगे? तो नारद जी ने बोला कि भगवान विष्णु जी ने कहा है कि इस नीम के पेड़ के नीचे जो आप तपस्या कर रहे हो, इस नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद, उतने जन्म के बाद आपको
दर्शन देंगे। तो जो श्याम थे ना, वहीं पे वो माला वाला फेंका और बोला हट, कौन भगवान को भक्ति करेगा, जब उतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे तो कौन तपस्या करेगा इतना। वो माला वाला फेंक के वहां से चला जाता है गुस्से में। कौन पूजा पाठ करेगा इतना, जब इतने सालों के बाद, इतने जन्म के बाद बोल रहे हैं कि मैं दर्शन दूंगा। चले गए, शाम छोड़ के भाग गया वहां से, बोला नहीं करूंगा, राम राम। जो दूसरा भक्त था भगवान का, जो राम था, उसने पता है क्या किया, वो नाचने लगा खुशी से, नारायण नारायण करके ना वो नाचने लगा, एकदम खुश हो गया, एकदम नाचने लगा। नारद जी बोले अरे सही से सुने हो कि नहीं सुने हो। बोले प्रभु समझ गया, सुन लिया मैंने। कल तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि भगवान के साथ मेरा मिलाप होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज तो पक्का हो गया ना, आज तो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया ना कि भगवान मुझे मिलेंगे। कल तक तो मुझे विश्वास भी नहीं था, भरोसा भी नहीं था कि भगवान मुझे दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे, लेकिन आज तो पक्का हो गया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। इस खुशी में, इस आनंद में नाच रहा हूँ। अब इस खुशी में, वो आनंद में नाचने लगा। चलो भगवान के साथ फिक्स तो हो गया, मीटिंग तो हो गया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, चाहे वो कभी भी दे, लेकिन दर्शन तो देंगे ना। और इतनी खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ कि भगवान उसी समय आके दर्शन दे दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करना है ना, एकदम आनंद में करो, खुशी में करो। अब ये नहीं कि बच्चे का क्या होगा, बीबी का क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये दुख है वो दुख। अरे भगवान और गुरु से दुख नहीं बोला जाता, उनसे क्या छुपा है इस संसार में, वो सब देख रहे हैं। जब सब सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, जब सब करता धरता बढ़ता वही है, तो उनसे क्या छुपा सकते हो। सब देख रहे हैं तुम्हारे कर्म। तुम्हें कब पानी की जरूरत है, देते हैं। कब तुम्हें हवा की जरूरत है, देते हैं। कब तुम्हें धरती पे चलने की जरूरत है, देते हैं। कब क्या चीज की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको बना के पहले से दिया हुआ है। ठंडी की जरूरत है, ठंडी देते हैं। गर्मी की जरूरत है, गर्मी देते हैं। एक जो बालक होता है ना, गोद में जन्म लेता है, तो उसको कितना मीठा दूध चाहिए, कितना नरम दूध चाहिए, कैसा दूध चाहिए, उसके लिए प्रभु ने पहले से व्यवस्था कर दिया। तो आप क्यों चिंता करते हो। चलो जन्म के लिए, मरने के बाद भी देख लो कि मरते समय भी भगवान किसी को नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, मुर्दे को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग, अनर मानुष चिंता करे तो बड़ा अभाग। जो आदमी मर गया है, भगवान उसको भी कपड़ा लकड़ी आग दे के 4 लोग मिलके शमशान घाट पे ले जाके जला देते हैं। तो जिंदा रह के क्या चिंता करना है, भगवान की मर्जी से सब होता है। कर्म करते रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, चिंता मत करो कल के लिए कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। चिंता करके क्या मिलने वाला है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जितना चिंता करोगे ये शरीर गल जाता है, इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। किसका, प्रभु श्री राम। और जो राम का चिंतन करता है वो तो भगवान को पा लेता है। कहीं भी रहते हो, किसी भी हाल में रहते हो, भगवान का नाम लेते रहो, नारायण 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 करते रहो, अपना काम भी होता है, भगवान की भक्ति भी हो रही है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। प्रभु तो बस प्रेम से पुकारो, अच्छे से प्यार से उनको पुकारो। वो आपके पास ही हैं, आपके शरीर में ही, आपके हृदय में ही है। कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं है। अब क्या है कि ये आंखें जो होती है ना, दूर की चीजें देखती है, लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखती। अभी आंख के नीचे देखो, दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही है, हमारे अंदर ही। वो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन दूर की चीजें दिखती है, मंदिर मस्जिद दिखती है। अभी हवा जो होता है, क्या धूप में हवा नहीं होता है। धूप में भी तो हवा होता है कि नहीं होता है। धूप में भी हवा होता है, लेकिन आदमी को सुकून शांति कहाँ मिलता है, पेड़ के नीचे छांव में। धूप में जाता है तो हवा चलती है धूप में भी, लेकिन सुकून शांति नहीं मिलती है। सुकून शांति मिलती है कहाँ पे, छांव में जाने से। उसी तरह भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन सुकून शांति नहीं मिलता है। सुकून शांति पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, गुरु को मनाना पड़ता है, मंदिर में जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने ये सारी चीजें बनाई है कि आदमी अकेला रहता है, बेचैन रहता है, सुख शांति नहीं पाता। इसलिए गुरु जी के चरणों में जाएंगे, गुरु जी रास्ता बताते हैं अपने भगवान को मिलाने के लिए। इसलिए गुरु की चरणों में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। और जितना सत्संग सुनोगे, भगवान के भजन करोगे, उतना जीवन सफल हो जाएगा।
तो प्रभु की भक्ति मन से तन से करना है, दिखावटी के लिए नहीं करना है। कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है, मन को रंगाओ। तन को रंगाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा माला पहन लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। राम राम। अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा माला पहनने से कुछ नहीं होता है। भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करना, सच्चे दिल से करो, कहीं भी रहो भगवान की भक्ति करते रहो। एक छोटा सा कहानी, एक आदमी ने पूछा था कि प्रभु, कहानी के माध्यम से उनको भी प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी एक कहानी से ही समझा देता हूँ, वो समझ जाएंगे। महाराज बैठे हैं, उन्होंने नारद जी से पूछा कि प्रभु मेरी किस्मत में कितना लिखा है? आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हो, आप तो भगवान से मिलते जुलते हो, मेरे लिए भी थोड़ा पूछ लेना ना। मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना मजदूरी करता हूँ, सिर्फ 1 ही रुपया मिलता है। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से पूछे कि प्रभु वो जो शिव है ना, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया है कि मेरी किस्मत में कितना कमाई है। तो प्रभु बोले, विष्णु भगवान बोले कि जाके बोल देना उस शिव भक्त को कि बेटा तेरे किस्मत में 1 रुपया रोज का लिखा हुआ है, इसके सिवा तेरे किस्मत में 1 भी पैसा नहीं है, 1 भी पैसा नहीं है। नारद जी आए, आने के बाद उस शिव भक्त को बोले, बेटा भगवान बोले हैं कि तेरी किस्मत में सिर्फ 1 ही रुपया लिखा हुआ है, रोज का 1 ही रुपया है कमाई तेरा, इससे ज्यादा तू नहीं कमा सकता। कितना भी मेहनत करेगा, तेरी किस्मत में सिर्फ 1 रुपया लिखा हुआ है, 1 ही रुपया। संतोष किया, बोला जैसी प्रभु की इच्छा, 1 ही रुपया तो 1 ही रुपया। वो सेठ के घर पे नौकरी करता था शिव, सेठ के घर पे नौकरी करते करते 1 रुपया रोज मिलता था, उससे उसका गुजारा चलता था। लेकिन सच्चा था, भगवान की भक्ति भी करता था, तो भगवान उस पर खुश हो गए। अब भगवान खुश हुए तो आशीर्वाद दे दिया सेठ जी के मन में। अब सेठ का जब मन में आशीर्वाद दिया, सेठ का मन बदल गया। सोचा कि कितना अच्छा लड़का है, कितनी सेवा करता है, मेरा सारा कारोबार संभाल लिया है, इससे अच्छा लड़का मुझे कहीं मिलेगा नहीं। उसने अपनी लड़की, सेठ ने अपनी लड़की की शादी ना उस लड़के से कर देते। और जब सेठ जी अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं, तो उस लड़के की कमाई कितना हो जाता है? 11 रुपया। अब उसको रोज 11 रुपया मिलने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि प्रभु ने तो मुझे सिर्फ 1 ही रुपया बोला था मेरी किस्मत में, लेकिन आज मुझे 11 रुपया कैसे कमाई हो रहा है। नारद जी को बुलाए, नारद जी आइए। नारद जी आए, नारद जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आपने बोला था कि मेरी किस्मत में सिर्फ 1 ही रुपया है, लेकिन आज तो मुझे 11 रुपया रोज का मिलता है। नारद जी बोले ठीक है, जाता हूँ, पूछ के आके बताऊंगा। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से बोले प्रभु वो आपका शिव भक्त है, उसकी किस्मत में तो 1 ही रुपया लिखा हुआ था, लेकिन आज तो उसको 11 रुपया मिल रहा है, कैसे? तो विष्णु भगवान बोले कि जाके बोल दो कि वो आज भी 1 ही रुपया कमाता है, बल्कि 10 रुपया जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसकी पत्नी का भाग का है, वो उसकी पत्नी की किस्मत का है। क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो भी घर का काम करती है, झाड़ू मारती है, पोछा मारती है, भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, तो वो भी एक घर का नौकरी करती है ना, तो उसके नौकरी के हिस्सा भी उसको जुड़ गया, इसलिए उसको 11 रुपया आज मिलता है। कुछ 2-3 साल के बाद उसका एक लड़का होता है, तो वो लड़का जब जन्म लेता है, तो लड़का जो जन्म होता है तो उसकी किस्मत का 20 रुपया रहता है, और जैसे वो लड़का जन्म होता है तो ये जो शिव भक्त होता है उसकी कमाई हो जाती है 31 रुपया। और जब 31 रुपया कमाई हो जाती है
तो बहुत खुश हो जाता है कि प्रभु ने तो सिर्फ 1 ही रुपया बोला था, आज 31 रुपया कमाई हो रहा है। फिर नारद जी से पूछे कि प्रभु आज तो मुझे 31 रुपया कमाई हो रहा है। नारद जी फिर शिव भगवान के पास गए, फिर से पूछा, फिर आके फिर से भक्त को बताया कि बेटा शिव भक्त, वो जो तेरा बेटा जन्म लिया है ना, उसके भाग में 20 रुपया है, इसलिए आज तुझे 20 रुपया मिल रहा है। इस कहानी समझाने का मतलब क्या है कि हर इंसान अपना कर्म, अपना भाग लेके आता है। कोई किसी को देता लेता नहीं है, कोई किसी के देने लेने से कुछ होता नहीं है। सब अपने भाग से ही जीते हैं और सब अपने भाग से यहाँ पे करते हैं। अब उसकी किस्मत में जितना था भगवान उसको 1 ही रुपया देते थे, लेकिन उसके भाग से जुड़ गया था, उसकी पत्नी, उसके बेटे, तो सब अपने अपने भाग लेके आए थे, इसलिए उनके घर में पैसा बढ़ता गया। तो सब अपने भाग से आते हैं, तो इसलिए दुख नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु के नाम का गुणगान करते रहो। जिसके साथ जोड़ी है शादी हो जाएगी, जिसके साथ जो लिखा हो जाएगा, जिसकी सब नौकरी हो जाए, यानी जिसका जहाँ जो कारोबार लिखा हुआ है सब चलता रहेगा। आपके चलाने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी प्रयास कर लो, सूरज पूर्व से ही निकलेगा नहीं। आप बोलो पश्चिम से निकले, कभी निकलेगा नहीं। आप कितना भी प्लानिंग करो, कितना भी सोचो कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। कितने लोग प्लान, इतने बड़े सेठ है, प्लान किया कल ऐसा करूँगा, कल वैसे करूँगा, रात को मर के सुबह राम नाम सत्य शमशान में हा हो करके जलाया जा रहा है। कहाँ गए उनके सपने, कहाँ गए उनके जो बड़े बड़े प्लान थे। तो सब भगवान के ऊपर लीला है, भगवान की मर्जी है। भगवान के छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सब भगवान की मर्जी से होगा। भगवान चाहेंगे तभी होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक भिखारी था, भीख मांगे 2 रोटी खाता था। किसी ने उसको बताया, अरे इस गांव में जा, इस गांव में बहुत दयालु सेठ रहते हैं। ये सारी सत्संग की बातें आपको कहानी से इसलिए समझाता हूँ कि 2-4 छोटी छोटी बातें तो मेरी भी याद नहीं रहोगे, भूल भी जाओगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी कहानियाँ है ना, आपके माइंड में सेट हो जाती है। और ये कहानी भी अगर आप समझ लोगे ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक चीज़ कहानी के माध्यम से बताता हूँ। सीधा सीधा बात कर लूँगा तो इधर सुनोगे इधर निकल, लेकिन कहानी जो सुना रहा हूँ ना, महापुरुषों ने जो कहानियाँ बनाई बहुत फायदा किया है। इन कहानियों के माध्यम से मेरा सुनाने का मतलब इसी है कि आप समझने का प्रयास करोगे, सोचोगे थोड़ा। वो भिखारी था, 2 रोटी किधर से भी मांग के खाता था। गांव के किसी आदमी ने बोला, अरे वो राजा बहुत दयालु है, उस राजा के पास जा, वो तेरे को बहुत धन दे देगा। भिखारी राजा के दरबार में गया, राजा से प्रार्थना किया, राजा मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ दान दे दो। राजा ने दान पुण्य की चीज़ें जो भी थी दिया, उनको कपड़े लत्ते खाने पीने की सारी सामग्री उस भिखारी को दे दिया। भिखारी लेके निकला, जाते जाते जंगल में चोर लोगों ने लूट लिया। फिर गिड़गिड़ाते हुए आया राजा के पास, राजा साहब सब चोर लोगों ने जंगल में लूट लिया। बोले कोई बात नहीं, लूट लिया था। राजा ने फिर से धन दिया, फिर से उसके खाने पीने के सामान, कपड़े लत्ते फिर से बांध के भेजा। बोले चलो कोई बात नहीं, मेरे जो सैनिक है उनको लेके जाओ। 2-4 सैनिक साथे भेज दिया। 2-4 सैनिक लेके गए। 2-4 सैनिक लेके जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि नदी पार करके उसके गांव जाना था। बस गंगा जी का थोड़ा सा लहर ऐसा चला कि नाव पलट गई, सब डूब गया, सब धन नष्ट हो गया, उसका पानी में सब बह गया। फिर गिड़गिड़ाते हुए आया, बोला राजा साहब उस बार चोर लूट लिए थे, इस बार नदी में गंगा जी के बाढ़ से सब बह गया, क्या करूं। फिर भी राजा दयालु था, क्रोध नहीं किया। तीसरी बार फिर से धन दिया। तीसरी बार फिर से धन दिया। जब तीसरी बार धन दिया तो फिर से लेके जाने लगे। जाते जाते रास्ते में थक गए। एक जगह गांव के किनारे बोले कि यहीं पर रुकते हैं, सुबह होगा तो जाएंगे। उस गांव के किनारे रुके और बोले इस राम यहाँ पे सो लेते, सुबह होगा जाएंगे। जैसे वहाँ पे सोए, आधे घंटे बाद पता नहीं कहाँ से आग आई और उसका सारा धन जल के नष्ट हो गया। परेशान हो गया, फिर गिड़गिड़ाया, फिर राजा के पास आया, प्रभु अब क्या करूँ। राजा ने बोला बेटा तेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं, मैं दे के ही क्या करूँगा, तुझे मैंने 3 बार धन दिया। अगर तेरे किस्मत में होता तो तेरे घर तक जानता,
लेकिन जब तेरे किस्मत में है ही नहीं तो मैं दे के क्या करूँगा? मैं तो देने के लिए इतना प्रयास किया तुझे। तो जब किस्मत में है ही नहीं तो कोई कितना भी देगा, इधर से आएगा उधर बह जाएगा। अब इसी की दूसरी कहानी सुन लीजिए कि भगवान एक भिखारी को कैसे राजा बना देते हैं। भगवान जिसको देते हैं सब कुछ देते हैं और लेते हैं तो कुछ नहीं देते हैं। इसकी दूसरी कहानी उल्टा सुनने की कोशिश करें, समझने की। एक भिखारी था, एक खाने के बिना उसका शरीर सूख गया था, भोजन नहीं मिलता था, बहुत दरिद्रता थी। आया पानी पिए खाए बिना उसका शरीर सूख गया था। एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। लोग जा रहे थे रास्ते से, बोले दारू पी के सोया हुआ है। वो तो बेचारा खाने के बिना बेहोश पड़ा हुआ था, खाना नहीं खाया था, चक्कर आ गई थी, गिर गया था। और जिस पेड़ के नीचे गिरा था वहाँ से थोड़ी दूर पे एक गाँव था, उस गाँव का राजा मर गया था। और उस गाँव का जब राजा मर गया तो वहाँ एक प्रथा चलती थी। प्रथा क्या थी कि राजा की जो हाथी थी ना, उस राजा के हाथी के सूंड में एक लोटे में जल भर के दिया जाता था। जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, तांबे की जल का लोटा रहता, वो लोटे में जल भर के उस हाथी को दिया जाता था। और उसको हाथी को ये प्रथा थी कि वो हाथी जिसके ऊपर भी वो जल चढ़ाती थी ना, उसी को राजा बनाया जाता। अब हाथी के सूंड में जल दिया गया और हाथी को छोड़ दिया गया। हाथी घूमते घूमते गांव में इधर उधर सब घूमते घामते आके वो भिखारी जो खाने के बिना बेहोश पड़ा था उसके ऊपर घूम गया। कहाँ उसको एक रोटी खाने को नहीं था और कहाँ वहाँ का राजा बन गया। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है। अब उस गांव का इतना बड़ा राजा हो जाता है वो। एक वो दूसरा भिखारी था जो भगवान ने उसको 3 बार दिया राजा ने, लेकिन सब बर्बाद। और इसके किस्मत में था तो वहाँ का राजा बन गया। तो ये दोनों कहानियों से आपको सीखने समझने का प्रयास करिए कि जिंदगी में सब भगवान की मर्जी से होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कमाई कर लें, और पाप चढ़ता भी है। लोग बोलते हैं पाप तो किया नहीं तो पाप कैसे। ये जो हम छोटी छोटी झूठ बोलते हैं ना समाज में, ये झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में उल्टा सीधी बातें करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। ये पाप करना ही पाप नहीं होता, पाप कहना भी पाप होता है। किसी के बारे में अरे वो फलाने की लड़की ऐसा किया, लोग बड़ी धूमधाम से, औरत लोग का वो आदत होता है 4 औरतों में बैठ उसकी बुराई कर, 4 औरतों में उधर बैठ, अरे यही पाप है। पाप करना ये पाप नहीं होता। लोगों की निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। ये भी पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। और जब पाप ज्यादा हो जाता है तो बीमारी के रूप में हो जाता है। और जब बीमारी हो जाती है तो फिर लोग कहीं तोड़ देते हैं, कहीं गोड़ तोड़ देते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ, तब भगवान को आऊँ आऊँ करते, भगवान क्या किया था, पाप ने मेरा हाथ तोड़ दिया, गोड़ तोड़ दिया। एक किसान था, खेती करता था, अपनी मस्ती में खेती कर रहा था, बहुत सच्चा था, खेती करता था। भगवान ने उसको एक चांदी का पत्थर मारा। जैसे चांदी का पत्थर मारा, उठाए भगवान ने, जैसे चांदी का पत्थर मारा, उठाया, जेब में रख लिया, अपना पूजा पाठ, फिर से खेती करने लगा। भगवान बोले मैंने इसको चांदी का पत्थर दिया, ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे ऊपर। भगवान बोले चलो ठीक है, सोने का पत्थर दे देता हूँ। तो भगवान ने फिर सोने का छोटा सा पत्थर मारा उसको। फिर वो भिखारी खेत से सोने का पत्थर निकला, फिर उसने सोने का पत्थर उठाया, जेब में रख दिया, फिर अपने खेती करने लगा। कुछ नहीं ध्यान दे रहा है भगवान कौन है, क्या है, कहीं से नहीं। तो बोला, भगवान सोचे कि इसको मैंने चांदी दिया, सोना दिया, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। भगवान ने इतना पत्थर उठाया, मारा सिर पे। जब सिर पे इतना बड़ा पत्थर मारा तब उसको चोट लगी, तब उसको ध्यान आया कौन मार रहा है, कहाँ मार रहा है। इधर उधर देखा तो देखता है भगवान। तो भगवान बोले मैंने तुझे चांदी का पत्थर दिया, सोने का पत्थर दिया, तू मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो मुझे लोहे का पत्थर मारना पड़ा। इसका मतलब ये है, पत्थर क्या मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पत्थर का मतलब ये था कि भगवान हमको घर देते हैं, नौकरी दे देते हैं, शादी ब्याह करा देते हैं, पैसा धन दौलत सब अच्छे से दे देते हैं। और जब सब कुछ दे देते हैं, घर परिवार सब सुखी हो जाते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब सब कुछ मिलने के बाद जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारी देते हैं, वही पत्थर मारते हैं। तब लोगों को समझ में आते हैं, तब बोलते हैं भगवान गलती हो गई, भगवान माफ कर दो। तब वही
इलाज कराते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती, तब बैठ के बिस्तर पे राम राम राम। अब वो बुढ़ापे में क्या करने से मिलेगा? वो भक्ति करके अब क्या मिलने वाला? जब तक जवानी थी, ताकत थी, अपने खाने पीने में बर्बाद कर दिया इधर उधर में, और जब अभी बुढ़ापा हो गया, एक गिलास पानी अपने पीने खा से सकते नहीं, उस समय में राम राम करने से क्या मिलने वाला? जो उम्र थी, जो जवानी थी, वो तो अपने घमंड में सब बर्बाद कर दिया। तो ये जो दुख तकलीफें होती है, ये सब कर्म का फल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान ने घर दिया, परिवार दिया, पत्नी बच्चे सब अच्छा है, तो भगवान को उतनी भक्ति करो, तो भगवान अपनी शरण में रखेंगे और खुश रहोगे। लेकिन जब भगवान के खिलाफ भक्ति नहीं करोगे, इधर उधर भटकोगे, तो भगवान वही फिर पत्थर चला के मारेंगे, यानी दुख तकलीफ बीमारी देंगे, परेशानी देंगे। मैंने देखा है समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं। एक मेरी गांव की बुआ है, वो ना उसके बारिश में गिर गई, पैर टूट गया। मैंने पूछा, अरे बुआ तेरा पैर कैसे टूट गया? तू तो बहुत अच्छी थी, भक्ति करती थी। तो बोलती थी, पहले ना छोटी मेरी बहन थी ना, तो मुझे केकड़ा ला के दिया करती थी, और केकड़े के दोनों पैरों को मैं तोड़ा करती थी, मैं अच्छे से तोड़ लेती थी, मेरे को काटता नहीं था, मैं ऐसे से पकड़ती थी और तोड़ देती थी। बचपन में मैंने बहुत केकड़े का पैर तोड़ा है, इसीलिए भगवान ने मेरे पैर तोड़े हैं। तो मैं बोला, तेरे को एहसास है? बोलती, हाँ मुझे पता चल गया कि मैंने बचपन में केकड़े लोग का बहुत पैर तोड़ा, इसीलिए भगवान ने मेरा पैर तोड़ा है। तो सच बोलिए, समाज में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, लोगों की सेवा करिए, यही सबसे बड़ा पुण्य है।